रवि, पूजा और उसकी पत्नी एक परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते थे। अब पूजा भी शादी लायक हो गई थी। रवि को पूजा की शादी की बहुत चिंता सता रही थी, क्योंकि रवि बहुत गरीब था। जो भी रिश्ता आता उसकी गरीबी के कारण मना हो जाता था। पूजा के लिए एक दिन बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है। उन्हें पूजा भी पसंद आ जाती है और फिर जैसे तैसे रवि पैसों का इंतजाम करके अपनी बहन की शादी करवाता है। अब धूमधाम से पूजा की शादी होकर वह अपने ससुराल चली जाती है। पूजा ने कभी इतनी अमीरी देखी नहीं थी, तो पूजा के ससुराल जाने के बाद उसके नखरे बढ़ जाते हैं। अब अपने भाई को अपने से नीचा सोचने लगती थी। एक दिन रक्षाबंधन आता है तो वह अपने भाई के यहाँ जाती है। वहाँ जाकर उसकी भाभी, जो कि गरीब होती है लेकिन फिर भी पूजा की बहुत अच्छी खातिरदारी करती है। पूजा को अपनी भाभी की अच्छाई दिखने की जगह उनकी गरीबी दिखाई देती है और बोलती है, अरे भाभी, कैसे रहते हो तुम? कैसे बर्तनों में खाना खाते हो? यह भी कोई खाना है? मैं तो राजभोग खाती हूँ। इतना सारा खाना हमारे यहाँ एक साथ बनता है और तुम एक रोटी सब्जी खिला रही हो मुझे। तो उसकी भाभी बोलती है, पूजा, तुम भी पहले यहीं रहती थी और तुम ऐसा ही खाना खाकर बड़ी हुई हो। अब जैसा है, हम लोग तो गरीब हैं, हम ऐसा ही खाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं खिला सकती। ऐसा सुनकर पूजा तिलमिला उठती है और गुस्से में बोलती है, कौन आएगा तुम गरीबों के घर? ना तुम्हें बोलने का तमीज और ना ही किसी को खिलाने का तमीज। मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगी। यह घर मेरे खड़े होने लायक भी नहीं है। अब पूजा अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद दूसरा त्योहार आता है तो उसका भाई सोचता है, पूजा तो बहुत नाराज होकर चली गई है, वह तो आएगी नहीं, चलो मैं ही उससे मिलकर आता हूँ। तो वह उसके घर जाता है। पूजा के घर जाने पर गेट पर ही उसके भाई को वॉचमैन रोक लेता है और बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? अंदर तो ऐसे जाना अलाउ नहीं है। तो रवि बोलता है, यह मेरी बहन पूजा का घर है, वह यहाँ की बहू है। तो वॉचमैन अंदर फोन लगाकर पूछता है कि बाहर कोई आए हैं, वह बता रहे हैं कि वो आपके भाई हैं, उनका नाम रवि है। क्या करूं मैम, मैं उन्हें अंदर भेज दूं? तो पूजा बोलती है, नहीं, इस नाम का मेरा कोई भाई नहीं है। पूजा उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। यह सब सुनकर रवि को बहुत बुरा लगता है और वह उदास मन से अपने घर को वापस जाता है और सोचता है, जिस बहन को मैंने इतने लाड प्यार से पाला था वह मुझे आज पहचानने से भी इनकार कर रही है। अचानक रास्ते में जाते हुए रवि देखता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वह अपने आंसू पोंछते हुए पहले उस आदमी को अस्पताल पहुंचाता है। जब वह आदमी ठीक नहीं होता, उसकी वहीं पर वह सेवा करने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद वह आदमी ठीक हो जाता है। यह तो इस शहर का नामी रईस आदमी है। तो रईस आदमी उसे बुलाता है, बेटा तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो रवि हाथ जोड़कर बोलता है, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इंसानियत के खातिर आपकी जान बचाई है। तो आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुझे अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ, तो मेरे यहाँ नौकरी करोगे? रवि यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि चलो 2 रोटी के टाइम का जुगाड़ हो जाएगा। तो रवि उस रईस आदमी के यहाँ नौकरी करने लगता है। उसकी हालत थोड़े समय बाद सुधरने लगती है। कुछ दिनों बाद फिर से उस रईस आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी कोई औलाद नहीं होती है। उसे लगता है, मैं इतना पैसा कमाया, क्या होगा इस पैसे का? वह आदमी सोचता है कि रवि कितना अच्छा लड़का है, इसने मेरी कितनी सेवा करी निस्वार्थ भाव से, इसने मेरी बहुत सेवा करी है, क्यों ना मैं इसे गोद ले लूं और इसी को अपना बेटा बना लूं। तो वह रवि को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। अब रवि उसी शहर का सबसे नामी रईस बन जाता है। जब उसकी बहन को यह पता चलता है तो उसकी बहन उससे मिलने से हिचकिचाती है और एक दिन उसके दरवाजे पर आती है। जब रवि की बहन दरवाजे पर आती है तो रवि के गेट कीपर उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं, मैडम आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूजा बोलती है, मैं यहाँ पर जो रवि साहब रहते हैं उनकी बहन हूँ पूजा, उन्हें बता दो।
तभी गेटकीपर अंदर रवि को फोन करके पूछता है, सर आपकी कोई पूजा नाम की बहन गेट पर आई है आपसे मिलने। रवि जैसे ही ये बात सुनता है वह दौड़ते दौड़ते आता है, साथ में उसकी पत्नी भी आती है। रवि और उसकी पत्नी पूजा को बहुत प्यार से अपने साथ अंदर लाते हैं। यह देखकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है, जब मैं अमीर थी तो मैं इन लोगों को कितना सुनाया और इनको कितना गलत बोलती थी, पर यह लोग अमीर होने के बाद भी नहीं बदले हैं। मेरा भाई मुझे अभी भी उतना ही प्यार करता है। और पूजा रोते रोते अपने भाई से बोलती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने 2 पैसे देखकर अपनी गरीबी को भूल गई।